नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। आप पढ़ रहे हैं प्रकाशिकी यंत्र के कुछ क्वेश्चंस। हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे प्रकाशिकी यंत्र के। ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, कई बार इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस लिहाज से हमें इनको सोल्व करना जरूरी है। और आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी हो रही है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे छोड़ दिया जाए। आप निरंतर प्रयासरत रहें। कोई चीज नहीं आती तो उसके पीछे पड़ जाइए। वो चीज इंसान से तो बड़ी कोई चीज नहीं है कि आप ऐसा नहीं है कि उसको ना कर सको। आप कर सकते हैं, खुद पे भरोसा रखो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कभी तो आएगा। लगे रहिए और दम के साथ लगिए, हार नहीं माननी। तो क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 0.5 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है तथा इनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। अभिदर्शक से वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि अंतिम प्रतिबिंब देखने में आंखों पर न्यूनतम दबाव हो। सबसे पहले लिखना है, क्वेश्चन किसका है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। लिख लिया। क्या क्या दिया गया है वो लिखे। अभिदृश्यक की फोकस लेंथ 0.5 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस लेंथ 5 सेंटीमीटर, इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी L 7 सेंटीमीटर। अभिदृश्यक से वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए? अभिदृश्यक से मतलब FO फोकस से, सॉरी FO, ये इस वाले लेंस से, पहले वाले लेंस से। दो लेंस होते हैं इसमें, एक छोटा और एक बड़ा। तो पहले वाले लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो अर्थात U0। ये मान कि भैया अंतिम प्रतिबिंब, अर्थात इस लेंस के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा VE, वो अनंत पर बने। अनंत क्यों लिया है यहां पर? इसमें बोला है कि अंतिम प्रतिबिंब देखने में आंखों पर न्यूनतम दबाव हो। आंखों पर न्यूनतम दबाव तभी बनता है जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन थोड़ा कम होता है, लेकिन अपनी आंखों पर दबाव कम पड़ता है। इस वजह से ये वाला केस यहां पर लग रहा है। और इसका मतलब क्या है? अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसमें आपके ये जो पीछे वाला लेंस है, नेत्रिका, यहां पर सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह काम करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो इसमें दो स्पेशल केस होते हैं, जब आपका अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अनंत पर बनाने के लिए, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाने के लिए आपको कोई भी यहां पर ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस पे रखना पड़ता है। कहां पे रखना पड़ता है? फोकस पे रखना है, तब जाके वो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, तो मतलब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, उसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है और ये प्रथम प्रतिबिंब इसके लिए बिंब का कार्य कर रहा है, और ये लेंस इसके प्रतिबिंब को अनंत पर बना रहा है। अनंत पर तभी बना पाता है जब ये फोकस पर हो। और ये वाली दूरी V0। ठीक है, तो हमें U0 निकालना है। U0 निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? अपन को लेंस सूत्र की सहायता लेनी पड़ेगी। किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? लेंस सूत्र की। कैसे? लेंस सूत्र के लिए चाहिए आपको 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो अभिदृश्य के लिए इस्तेमाल करें तो FO, VO और UO। आपके पास FO का मान है, UO का मान तो निकालना है, इसी VO का मान नहीं है। VO का मान निकालेंगे सबसे पहले, कैसे निकालेंगे? इस L से। अभी मैंने बताया यहां से यहां तक की VO और यहां से FE, ये दूरी हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी टोटल। यहां पर प्रथम प्रतिबिंब बन रहा है और प्रथम प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अर्थात आपका जो प्रथम प्रतिबिंब फोकस दूरी पर होगा दूसरे लेंस से, तभी आपकी इमेज क्या बनेगी? अनंत पर बनेगी। ये इसलिए काम आ रहा है। तो ये वाली दूरी पता चल गई हमें, वो जाएगी FE। तो मैं L पर लिख सकता हूं, L बराबर VO प्लस FE। L कितना हो गया?
एल है आपका 7, वीओ निकालना है, एफई कितना है 5, तो वीओ कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब ठीक है, तो वीओ आ गया, आपके पास एफओ है, एफओ कितना है 0.5 सेंटीमीटर, खोलेंगे तो ये 10 हो जाएगा ऊपर, 1 बाई वीओ, वीओ कितना है 2 सेंटीमीटर माइनस 1 बाई यू। अब आपको क्या चाहिए, यूओ चाहिए, यूओ को इधर भेजें, इसको इधर भेजें, तो 1 बाई यू ओ बराबर 1 बाई 2 माइनस 10 बाई 5। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, 1 बाई यू ओ, 1 माइनस एलसीएम लेंगे, 2 2 4, कितना हो जाएगा नीचे 2, तो 1 बाई यू ओ बराबर माइनस के 3/2। इसको अपन को यूओ का मान चाहिए तो इन्वर्स करेंगे, यूओ बराबर माइनस का 2/3 सेंटीमीटर, इतनी दूरी पर रखना पड़ेगा आपको अभिदर्शिक लेंस से। तो ये पहले का आंसर हो गया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है आपको, लेंथ से क्या निकलेगा वीओ निकलेगा, और एफई की कंडीशन आपकी यहां से आएगी, ठीक है ना, तब जाके आप एल बराबर वी नोट प्लस एफई कर पाओगे, क्योंकि आपको ये पता नहीं था ये कितना होगा, ये आपको पता चल गया इस वाले से, तो एफई लिख दिया, वी नोट प्लस एफई मान वी नोट का गया, वीओ का गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी छोटी दूरबीन की आवर्धन क्षमता 9 तथा नली की लंबाई 100 है। पहले क्वेश्चन में लिखो दूरदर्शी है, दूरबीन मतलब दूरदर्शी होता है। मैग्निफिकेशन दे रखा है 9 और लंबाई दे रखी है 100 सेंटीमीटर। लंबाई आप समझ रहे हो ना, पहले लेंस से दूसरे लेंस की दूरी, यही लंबाई होती है। दूरबीन के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। ओके, कर लेंगे। आपका ये दूरदर्शी है, दूरदर्शी का ऐसा होता है सीन, पहला लेंस बड़ा दूसरा लेंस छोटा। ठीक है, पहला प्रतिबिंब आपके इसके, क्योंकि अनंत पर कोई भी ऑब्जेक्ट अनंत पर होता है, इमेज कहां पे बनाता है फोकस पे बनाता है, फोकस पर इमेज बना दी। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी एफ ओ हो गया। अब हम क्या करते हैं, केस हमारा ये है कि हम ये जो प्रथम प्रतिबिंब है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, अर्थात बिंब का काम करता है, और हम इस लेंस को इससे फोकस, इसकी फोकस दूरी के समान दूरी पर रखते हैं, अर्थात जो यहाँ का यू ई होगा वो एफ ई के बराबर होगा, अर्थात इसके फोकस पे रखते हैं, प्रथम फोकस पे रखते हैं। तो ये वाली दूरी कितनी होगी एफ ई, तो लंबाई कितनी होगी इनकी एफ ओ प्लस एफ ई, तो ये एफ ओ प्लस एफ ई, और मैग्निफिकेशन कितना होता है इसमें एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई, ये फॉर्मूला है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां से तो एफ ओ और एफ ई का रिलेशन इस्तेमाल करेंगे और इसमें डाल देंगे वैल्यू, करते हैं इससे पहले से 9 एफ ई बराबर एफ ओ हो जाएगा। अब लेंथ वाले में डालें 100 बराबर एफ ओ का मान 9 एफ ई प्लस एफ ई, 10 एफ ई 100, ये 0 से 0 गया या 10 टाइम्स गया 10, एफ ई कितना गया 10। अब इस एफ ई का मान कहां पे डालोगे आप, एफ ई का मान आप इसमें डालोगे, तो 9 इंटू 10 बराबर एफ ओ 90 सेंटीमीटर, यहां पे भी सेंटीमीटर लिख लेना, सेंटीमीटर एफ ओ। अगला क्वेश्चन, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा लघु बिंब का आवर्धन 200 है। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा, फिर से लिख लो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लघु बिंब का आवर्धन 200 है, एम बराबर 200।
तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। देख लो, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर मतलब समझ लो, आंखों पर दबाव नहीं पड़ेगा। अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। अर्थात अभिदृश्यक द्वारा, इसमें भी दो लेंस है, ये आगे वाला छोटा, पीछे वाला बड़ा। ये अभिदृश्यक ओ, ये नेत्रिका ई, इसके द्वारा मैग्निफिकेशन एमओ, इसके द्वारा मैग्निफिकेशन एमई। तो जो एमओ एम होता है, मेन एम दोनों के कारण एमओ इंटू एमई होता है। ठीक है। नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, अर्थात एफई दे रखा है 2 सेंटीमीटर। आपको एमओ निकालना है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एम डिवाइडेड बाई एम ई बराबर एमओ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब एम आपको 200 दे रखा है ऑलरेडी, और एम ई आपको ज्ञात करना है। कंडीशन ये वाली, जब आपका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आपका इसके द्वारा जो मैग्निफिकेशन होता है वो डी बाई एफ ई होता है। नॉर्मल मैग्निफिकेशन सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, सरल सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि ये सिंगल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी का काम करेगा यहां पर, तो वो होता है एम बराबर एम ई बराबर डी बाई यू ई। क्योंकि यू ई और एफ ई क्या हो जाएंगे, यू ई का मान क्या हो जाएगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा, तो यहां पर हम एफ ई लिखेंगे, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आया था। स्पेशल केस, कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है अनंत पर कब बनता है, जब वो एक साइड पे कहां पे रखा हो, फोकस पे रखा हो। ठीक है ना, तो यू ई बराबर एफ ई हो गया। तो डी बाई एफ ई, इसको सोल्व कर ले। डी 25 सेंटीमीटर लेते हैं जनरली, और एफ ई कितना है, एफ ई आपका 2 सेंटीमीटर दे देगा, 2 डालते 25 डिवाइडेड बाई 2 पर चल जाएगा, 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 25 एमओ। 25 से ये 8 बार जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा आपका एमओ 16 जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है। एक दूरदर्शी की, दूरदर्शी लिख लो पहले, दूरदर्शी आवर्धन क्षमता 8 है, एम बराबर 8। जब इसे समांतर किरणों के लिए समंजित करते, समांतर किरणों के लिए मतलब अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समंजित करते हैं तब नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। ओहो, नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर, बहुत बहुत बताइए। दोनों लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, एफ ओ निकाल लो, एफ ई निकाल लो। ठीक है, हो गया। एम बराबर क्या होता है, 8 है, एफ ओ अपन एफ ई होता है दूरदर्शी में। और इसने बोल रखा है कि भाई साहब समांतर किरणों के लिए समंजित कर रहे हैं, समांतर किरणों के लिए समंजित कर रहे हैं मतलब आपका जो अंतिम प्रतिबिंब है अनंत पर बन रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा उसके लिए। अर्थात जो दो लेंस होते हैं इसमें पहला छोटा, सॉरी पहला बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। ठीक है, पहले का प्रतिबिंब कहीं पे फोकस पे बनता है, एफ ओ, क्योंकि अनंत से वस्तु अनंत पर वस्तु होती है, अनंत पर समांतर किरणें आती है और यहां पे बन जाती है। अब ये इसके फोकस एफ ई पर होता है, जिससे अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ये भी किरणें समांतर हो जाती है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी एफ ओ, यहां से यहां तक की दूरी एफ ई। ठीक है ना, और अपना मैग्निफिकेशन क्या होता है, एफ ओ अपॉन एफ ई। एल कितना हो गया, एफ ओ प्लस एफ ई। अभी थोड़ी देर पहले क्या था क्वेश्चन, यहां से रिलेशन निकाल लो, इसमें मान डाल लो, तो यहां से रिलेशन क्या हो जाएगा, 8 एफ ई बराबर एफ ओ। ठीक है ना, और इस वाले में डाल देंगे 18 बराबर एफ ओ का मान कितना है, 8 एफ ई और एफ ई, 8 और 1 9, 9 एफ ई, 18 2 बार एफ ई कितना आ गया भाई साहब, 2 सेंटीमीटर। सही है, क्योंकि एफ ई छोटा है। ठीक है ना, तो ये अब एफ ई का मान इसमें डाल देंगे, तो 8 इंटू 2 बराबर एफ ओ, अर्थात 16 सेंटीमीटर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। एक वस्तु अभिदृश्यक से 1.1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो और स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। आपके क्वेश्चन है यौगिक सूक्ष्मदर्शी अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दोनों सेम ही होते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। इसमें अभिदृश्य की फोकस दूरी दे रखी है आपके 1 सेंटीमीटर और नेत्रिका की दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके अभिदृश्यक से अर्थात इस वाले लेंस से दूरी दे रखी है ऑब्जेक्ट की 1.1 सेंटीमीटर। अब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m निकालना है और l निकालना है। किसके लिए, किस कंडीशन के लिए, जब अंतिम प्रतिबिंब अर्थात सेकंड वाले लेंस से जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बने, और दूसरा केस जब आपका अंतिम प्रतिबिंब देखने की न्यूनतम स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने अर्थात डी पर बने 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है। यहां पर हम m निकालेंगे, तो m निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस v नोट अपॉन u नोट डी बाई एफ ई। ये फॉर्मूला है MO इंटू एम का, पहले लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन इंटू दूसरे लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन, MO इंटू एम। जब आपका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो एम का फॉर्मूला अर्थात जो सेकंड लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है उसका फॉर्मूला डी बाई एफ हो जाता है। और ये वाला फॉर्मूला चिन्ह परिपाटी के अनुसार है, तो यहाँ पे आपको चिन्ह के अनुसार मतलब चिन्ह डालने की कोई जरूरत नहीं, चिन्ह डले हुए हैं ऑलरेडी, आपको सिर्फ संख्यात्मक मान डालना है। तो आपके पास डी है, डी 25 सेंटीमीटर लेंगे, एफ ई है 5 सेंटीमीटर लेंगे, और यू नोट आपके पास है 1.1 सेंटीमीटर, वी नोट नहीं है आपके पास, तो आपको सबसे पहले वी नोट निकालना पड़ेगा। तो वी नोट की कैलकुलेशन पहले वाले लेंस के लिए करेंगे, अर्थात अभिदृश्यक लेंस आगे होता है और पीछे नेत्रिका होती है, नेत्रिका बड़ा और ये अभिदृश्यक छोटा होता है। तो यहां से अपन ने 1.1 सेंटीमीटर दूरी पर रखा अर्थात माइनस 1.1 सेंटीमीटर पर रखा ये, तो इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं इधर आता है, वास्तविक प्रतिबिंब निकल के आता है, उल्टा प्रतिबिंब निकल के आता है, ठीक है। अब अपन को यहाँ पर वी नोट निकालना है, क्या निकालना है, वी नोट। इसका एफ नोट एफ ओ दे रखा है, तो लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। लेंस सूत्र का कैसे, 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u। एफ है आपके पास कितना है यहाँ पे एफ ओ, वीओ यू, एफ ओ का मान 1 सेंटीमीटर 1 हो जाएगा 1/1। वी नोट आपका वीओ आपको निकालना है, यू ओ कितना है 1.1, 1/1.1। अब खास बात यहाँ पे माइनस साइन है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये इधर जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, मैं इधर सोल्व करके देखता हूँ। तो 1 इधर है, यहाँ पे माइनस 1/1.1 हो जाएगा और यहाँ पे 1/vu आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1.1 हो जाएगा, 1.1 माइनस 1 दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाई 1.1, तो पॉइंट से पॉइंट हटा, ठीक है ना, दोनों तरफ 10-10 से गुणा कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो 1/VO बराबर 1/11 आया, तो अल्टीमेटली VO बराबर 11 आया अर्थात सेंटीमीटर में पॉजिटिव का। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों के लिए VO का मान आ चुका है। इसमें भी फॉर्मूला ये लगेगा, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ सेकंड कंडीशन के लिए, m बराबर माइनस VO डिवाइडेड बाई UO। पहले वाले लेंस के लिए तो सेम होता है, लेकिन दूसरे वाले लेंस के लिए क्योंकि दूसरे वाले लेंस में अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, डी पे बन रहा है, तो इसका केस होता है 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते सबसे पहले, इसमें आएगा माइनस वीओ का मान 11, चिन्ह परिपाटी के ऑलरेडी हो रखी, इसमें संख्यात्मक मान डालना है। यूओ कितना 1.1, डी 25, एफ ई 5 बार, पॉइंट हटाएंगे 110 हो जाएगा, ये 10 बार, 5 इंटू 10 माइनस का 50, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, m बराबर हो जाएगा इसका माइनस वीओ बाई यूओ कितना आया था 10, 1 प्लस डी बाई एफ ई कितना आया था 5, तो m बराबर हो जाएगा माइनस का 60, 6 इंटू 10 60। अब लंबाई की बात करते हैं, लंबाई पूछ रहा है, दोनों केसों के लिए अलग अलग लंबाई होगी। शुरुआत में वी नोट तो होगा आपका, शुरुआत में वी नोट तो होगा, लेकिन
सेकंड जो केस होता है इस पे डिपेंड करता है। अंतिम प्रतिबिंब अगर अनंत पर बनता है तो कोई भी प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जब आपकी फोकस जो भी वस्तु होती है वो फोकस बिंदु पर होती है, अर्थात क्या नाम से आपका कोई भी बिंब होता है वो फोकस दूरी पर होता है लेंस से, अर्थात यहाँ पे जो यू ई का मान है वो एफ ई के बराबर हो जाएगा, प्रथम फोकस के बराबर। तभी मेरा अंतिम प्रतिबिंब किधर निकल के आएगा, अनंत पर निकल के आएगा। तो ये वीओ हो गया, ये एफ ई हो गया। तो यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा, वी ओ प्लस एफ ई। वीओ कितना आया था आपका, वीओ आया था 11, एफ ई कितना आया 5। तो ये हो जाएगा। और इसमें ना चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल मत कर देना भैया, यहाँ पे लंबाई लेनी है सिर्फ लंबाई। तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब इसकी बात करेंगे, इसमें क्या केस होता है। अब हम क्या करते हैं, जब आपका ये अंतिम प्रतिबिंब डी पे बनता है, डी पे बनता है अर्थात आपका डी किस साइड, मतलब इस साइड ही बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आपका प्रथम प्रतिबिंब किसकी तरह काम करता है, इसके बिंब की तरह काम करता है। जब हम इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं, इसका फोकस भी आगे शिफ्ट हो जाता है, अर्थात प्रतिबिंब या इसके लिए बिंब बोलूं तो इसका बिंब इसकी फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है। तो इस दूरी को मैं कितना मान लेता हूं, यू ई। वी नोट तो ये था ही सही, और ये यू ई हो गया। तो लेंथ आ जाएगी इसकी, वी नोट तो था ही सही, और अब क्योंकि फोकस आगे शिफ्ट हो गया, लेंथ चेंज हो गई सेकंड वाली, तो वो यू ई मान लेता हूं मैं। तो एल बराबर वी ओ, वी ओ कितना है 11, और वी ई मुझे नहीं पता, वी ई मुझे निकालना पड़ेगा। किससे निकालूंगा, फिर से जैसे वी नोट निकाला था ना, वी ओ निकाला था, वैसे ही आपको यू ई निकालना है लेंस सूत्र से। तो सेकंड लेंस के लिए लिखेंगे 1/f बराबर 1/ve माइनस 1/ue। 1/fe, fe कितना दे रखा है अपन को 5 सेंटीमीटर, 1/5। ve अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है, d। और सुनो इस चीज में याद रखना, आपका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब जिधर बिंब है उधर की साइड ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर जो ve का मान है ऑलरेडी आपको पता है d है, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये माइनस जी हो जाएगा। माइनस जी बोले तो माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इधर माइनस वी यू ई, आपको यू ई निकालना है, इसको इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, या फिर इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, ये पूरा नेगेटिव में हो जाएगा। तो 1/ue बराबर क्या हो जाएगा, -1/25 -1/5, ठीक है। एलसीएम लेंगे 25 आएगा, माइनस का 1, और यहाँ पे कितना आएगा 5 माइनस का। तो 1/ue बराबर कितना आएगा, माइनस का 6/25। तो ue कितना हो जाएगा 25/6 माइनस का। माइनस साइन से मतलब है ये इस लेंस के इस साइड पर है, इस साइड को हमेशा नेगेटिव लेते और इस साइड को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास इतना सेंटीमीटर यूई आएगा। अब यहाँ पे मान नेगेटिव में नहीं लेना, अपन को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है लंबाई के लिए। तो लंबा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 25/6। एलसीएम लोगे कितना आएगा, 6 नीचे 66 प्लस 25, 66 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 5 11 और 2 8 9 91, ठीक है, ठीक है ना। 91 हो गया, 91 डिवाइडेड बाय 6 कितने बार जाएगा, 6 एक बार, देन कितना बचा 3, 5 छंग 30, और 30 हो गया कितना था, 6 का गया था 31, 10 पॉइंट लगेगा 101, फिर उसके बाद 4 बचा, 6 का 36, 15.16 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा, लंबाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, धन्यवाद। और हाँ एक मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा है ऑलरेडी, इसमें चिन्ह परिपाटी के अनुसार हो चुका है ये, इसमें अब चिन्ह परिपाटी आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है ना। अब चिन्ह परिपाटी किन में इस्तेमाल करनी, जैसे ये फॉर्मूला हो जाता है m बराबर f अपॉन f प्लस यू या d/fe या 1 प्लस d/fe, ठीक है ना। ये तो वैसे भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इसमें देखना है। अगर ऐसा फॉर्मूला आ जाता है तो आगे साइन मत लगाना, एक तो पहली बात कि भाई साहब वो पिछला वाला फॉर्मूला था, इसको कन्वर्ट करके इसमें साइन लगा दो, गड़बड़िया हो जाएगी आपके। आपको इस फॉर्मूले, अगर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो तो चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना,
लेकिन जहां पे आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया, वी ओ अपॉन यू ओ कर रहे हो, ठीक है ना, माइनस भी लगा रखा है, तो चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल मत करना। अगर ये फॉर्मूला लगा यूज कर रहे हो और आप सोचो सर कि इसमें भी आगे माइनस लगा दूं फिर इसको सोल्व करूं, तो गड़बड़ होएगी। माइनस मत लगाओ और सीधे चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। ये है, धन्यवाद। और आई होप आपको सही लगा होगा, अगर लगा हो तो प्लीज बताएं जरूर, लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा, लाइक जरूर कर दें।